Good morning, dear students. Today we are going to start the topic operations on sets. Operations on sets is the same as you studied operations on numbers. There you learned adding numbers, subtracting numbers, multiplying numbers, dividing numbers, and much more. In the field of set theory, we also study some operations, and these operations are, first operation is union of two sets. दो सेट का जब हम यूनियन करेंगे, यूनियन का मतलब होता है सेट्स को क्लब करना, मिलाना। जैसे यूनियन बनाते हैं तो लोगों को जोड़ते हैं, मिलाते हैं। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स का सबसे पहले देखेंगे नोटेशन। ए और बी अगर दो सेट है, देन वी विल डिनोट द यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय राइटिंग ए यू बी। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ए यूनियन बी इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू। अब ये जो और वर्ड यहाँ यूज हुआ है, इससे कई बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। ये और जो है इनक्लूसिव है, मतलब अगर कोई एलिमेंट ए और बी दोनों में है तो भी वो ए यूनियन बी में आएगा। और एक बार और जो है वो एक्सक्लूसिव भी होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब या तो और के इधर वाली बात सही होगी या और के उधर वाली बात सही होगी। एक एग्जांपल देता हूं। राम इज प्लेइंग फुटबॉल और स्टडिंग बुक। अब दो वर्ड आए यहां, देखो, ही इज प्लेइंग और स्टडिंग। अगर आप कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई बच्चा खेल रहा है का मतलब नहीं पढ़ रहा है, और अगर पढ़ रहा है का मतलब खेल नहीं रहा है। तो यहाँ और में से एक ही चीज होगी, तो ये एक्सक्लूसिव और है, और यहाँ पर जो और है वो इनक्लूसिव है। जैसे टू प्रूव यूर सेल्फ ए सिटीजन ऑफ इंडिया यू नीड टू प्रोड्यूस आइदर अ वैलिड पासपोर्ट और आधार कार्ड। अब इसका मतलब ये हुआ कि खुद को इंडिया का नागरिक प्रस्तुत करने के लिए आपको या तो एक वैलिड पासपोर्ट शो करना पड़ेगा, और यदि पासपोर्ट नहीं है तो आधार कार्ड शो करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास दोनों चीज़ें हैं तो क्या उसको इंडिया का नागरिक नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। बात समझ में आ गई? तो वहाँ जो और है वो इनक्लूसिव है। तो जब कोई एलिमेंट ए में है या बी में है या दोनों में है तो वो ए यूनियन बी में आएगा। और ये वाली बात फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स नहीं, इतना ही, दिस मच इज इनफ। एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ, सपोज 1 3 4 5 है, और B इज इक्वल टू सेट है 2 3 4 6। देन A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B में देखो, पहला एलिमेंट 1 है, 1 A में है, B में नहीं है, तो यहाँ आएगा। 2 B में है, A में नहीं है, तो वो भी यूनियन में आएगा। 3 दोनों में है तो वो भी यूनियन में आएगा। 4 दोनों में है, वो भी यूनियन में आएगा। 5 एक जगह है, 6 एक जगह है, तो ये भी यूनियन में आएगा। आई होप ये बड़ी आसानी से आप लोग समझ गए होंगे कि ए यूनियन बी का मतलब होगा दोनों सेट के एलिमेंट्स को क्लब करके एक नया सेट बनाना है, जिसका हर एलिमेंट या तो ए का होगा या बी का होगा या दोनों में से किसी एक का। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑब्लिक प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूनियन के फील्ड में आपके काम आएंगी। पहली प्रॉपर्टी
अगर मैं ए यूनियन ए करूं तो कॉमन सेंस है ए ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी वही एलिमेंट है, इसमें भी वही एलिमेंट है, दोनों को मिलाएंगे तो एलिमेंट तो दो बार लिखते नहीं है, इसलिए वही सेट आएगा। दूसरी बात, अगर मैं ए यूनियन फाई करूं, फाई नल सेट है, उसमें एक भी मेंबर नहीं है, तो दोनों के यूनियन में मेंबर तो ए के ही आएंगे, तो ये ए ही रहेगा। और इसी में तीसरी बात है कि अगर ए यूनियन कैपिटल एक्स, जहाँ कैपिटल एक्स यूनिवर्सल सेट है जो हमने डिस्कस किया, यूनिवर्सल सेट है तो ए जो है एक्स के अंदर है, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो बड़ा वाला सेट आएगा, यानी कैपिटल एक्स आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ए यूनियन बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू बी यूनियन ए। भाई ए और बी के एलिमेंट को आपस में मिक्स किया या बी और ए के एलिमेंट को मिक्स किया, एक ही बात है। दिस लॉ इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको थ्योरी में समझ में आना चाहिए। तीसरी बात, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी है, या आप ए यूनियन बी यूनियन सी करो। देखो एसोसिएट करने का क्या मतलब होता है, तीन सेट का यूनियन करना है। यू कैन टेक एनी टू सेट्स फर्स्ट इन द सीक्वेंस। ए और बी फर्स्ट ले लिया, जो रिजल्ट आया उनका यूनियन करके उसमें सी का यूनियन किया, फिर ए और बी और सी का पहले यूनियन किया, फिर जो आया उसका ए के साथ यूनियन किया, सेम रिजल्ट आएगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि अगर ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी करने से बड़ा वाला सेट ही आएगा। इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज ए इज 1 2 एंड बी इज 1 2 3 4। अब इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4, यानी बी ही आएगा। तो इन दिस वे you can understand the very important properties of union। एक वेन डायग्राम, वेन नाम के गणितज्ञ ने एक डायग्राम बनाया था, उसमें उसने यूनियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझाया कि मान लो ये कोई यूनिवर्सल सेट कैपिटल एक्स, इसके अंदर एक सेट ये है ए, दूसरा सेट ये है बी। दोनों को कट करते हुए बनाएंगे, मतलब दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हो सकते हैं। तो जितने एलिमेंट यहाँ हैं और जितने एलिमेंट यहाँ हैं, इन सारे एलिमेंट को मिक्स करके जब एक सेट बनाएंगे, ये जो मैं पोर्शन शेड कर रहा हूँ, इस शेडेड पोर्शन को ए यूनियन बी बोलते हैं। यानी ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करने का ये वेन डायग्राम है बच्चों, और इस वेन डायग्राम को बनाना और उसमें वांछित चीज को दर्शाना, दिखाना आपके लिए आवश्यक है। ये पहली प्रॉपर्टी थी, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो आई होप कोई भी डाउट होने पर बच्चे मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यूनियन पढ़ने के बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सेकंड, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हिंदी में सर्वनिष्ठ कहते हैं। सर्वनिष्ठ यानी जो सब में हो, और यूनियन को कहते थे क्या, संघ। संघ का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। इस दो सेट्स के लिए जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका नोटेशन होगा ए और उल्टा यू बनाना है। यूनियन में सीधा बनाए थे, इसमें उल्टा बनाएंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी इज द नोटेशन। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से दी जाती है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट x belongs to A and x belongs to
अब देखो पहले वाले में यहाँ और लिखा था, अभी यहाँ एंड लिखा है, का मतलब हमें दोनों में ही होंगे। तब एक एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करें। सपोज A इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 5 7 9 एंड B इज द सेट ऑफ 2 3 6 7 8 9। अब जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो केवल 2 लिखेंगे, 3 कॉमन है 3 लिखेंगे, 7 कॉमन है 7 लिखेंगे, एक 9 कॉमन है 9। तो दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। इसको अगर हम वेन डायग्राम से दर्शाना चाहें तो एक बड़ा डब्बा बनाइए रेक्टेंगल, उसके अंदर 2 सेट्स दिखाइए और जो दोनों का कॉमन पोर्शन है केवल उसको सेट कर दीजिए। इस जगह पे जो एलिमेंट आएंगे वो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। इसके नीचे ऐसा डब्बा बना के शेडिंग को दर्शा दिया जाता है कि वो शेडिंग जो है केवल शेडेड पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपको आना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑब्लिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, अगर आप ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए ही रहेगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो चूंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए दोनों के कॉमन एलिमेंट्स नल होंगे, नील होंगे। और अगर आप ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करेंगे तो चूंकि सेट ए खुद एक्स के अंदर है तो जितना गोले के अंदर नंबर होंगे वही तो दोनों में कॉमन होंगे। तो ये बहुत कॉमनली विदाउट प्रूफ प्रॉपर्टीज हैं, प्रूफ की कोई आवश्यकता इनके लिए नहीं है। I hope you are understanding. Second property is A intersection B is always equal to B intersection A। दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स ही लेना है तो A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A कॉमन होंगे। ये कम्यूटेटिव लॉ है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करेंगे तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के बराबर होगा। यहाँ A और B का पहले इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ B और C का, कुल मिला के बात तो ये हुई कि जो A B C तीनों के कॉमन पॉइंट्स हैं उसको एक सेट के अंदर लिखना है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ एक नई प्रॉपर्टी ऐड होती बच्चों, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज या प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में यहाँ 4 का 1 देखते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो ये होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्या किया आपने, ए को बी और सी दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये जो सेंटर की प्रॉपर्टी है मतलब ऑपरेशन है इंटरसेक्शन वो सेंटर में रहेगा। इसको बोलते हैं यूनियन का इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसी का उल्टा भी हो सकता है। 4 का सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और सेंटर ऑपरेशन है यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। ये कहलाता है इंटरसेक्शन का यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आपको परीक्षा में वेरीफाई करने के लिए आ सकती हैं। अगर ए सबसेट है बी का, यानी ए सेट बी सेट के अंदर है, ये ए है और ये बी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा, इतना ही होगा, यानी ए के ही बराबर होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू। इन दिस वे दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। कोई भी डाउट होने पर आप अपने टीचर से संपर्क कर लें, उससे बात कर लें, अपने डाउट को दूर कर लें और काम पूरा कर पाएँ। तो यहाँ पर आपके यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में एक्सरसाइज जो 1.4 है इसमें बेटा 2 चीज़ें, एक डिफरेंस सेट इसमें आएगा। तो डिफरेंस सेट में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ये 2 ये वाले क्वेश्चन आपको जहाँ पर a माइनस बी, हालांकि ये डिफरेंस सेट क्या होता है मैंने और
जो वीडियो अपलोड किया था कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। सभी बच्चे एक बात का ध्यान दें पहले कि जो मेरा DKS मैथ्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा कि आप उसको सब्सक्राइब करने पर आपको वाली चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगी, तो आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 इसके आधार पे आपको करना है, और इसके बाद एक और टॉपिक है जो आपका अभी के प्रेजेंट सिलेबस में डिलीटेड है। तो ये दो ही मेन ऑपरेशन है जिनको आपको यूनियन और इंटरसेक्शन करना है। तो एक्सरसाइज 1.5 पूरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पे है, तो वाली एक्सरसाइज जो है प्रेजेंट सिलेबस में डिलीटेड है। एक्सरसाइज 1.4 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं करना है, 10 नहीं करना है, 11 नहीं करना है, 12 करना है। अब मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन बताता हूँ। लेट A is equal to set of 1 2 3 5 7 8 9 and B is the set 2 3 4 6 8 9. C is equal to set 1 3 5 9 10, और हमको यहाँ पर वेरीफाई करना है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C विल बी इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सपोज वी हैव टू वेरीफाई दिस। तो सॉल्यूशन में देखेंगे, फर्स्ट सबसे पहले B इंटरसेक्शन C निकालेंगे। तो B इज 2 3 4 6 8 9, इंटरसेक्शन C है 1 3 5 9 10। दोनों का इंटरसेक्शन करिए, देखिए क्या क्या कॉमन में है। तो 3 कॉमन है, यहाँ 3 लिख लीजिए। 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 कॉमन है। तो 3 और 9 कॉमन हुए। देयरफॉर A यूनियन B इंटरसेक्शन C निकाल। A क्या था 1 2 3 5 7 8 9, और उसके साथ 3 9 का यूनियन था। तो 3 और 9 इसमें ऑलरेडी है, बाकी सारे मेंबर भी आ जाएंगे। तो 1 2 3 5 7 8 और 9, ये आपका पहला एस्पेक्ट निकल A यूनियन B इंटरसेक्शन। नाउ वी विल कैलकुलेट A यूनियन B। तो A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B मीन्स 1 2 3 5 7 8 9, यूनियन B मीन्स 2 3 4 6 8 9। दोनों का यूनियन किया तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9। फिर A यूनियन C करिए। तो A इज 1 2 3 5 7 8 9 है, और C में क्या है 1 3 5 9 और 10। ये कितना हो जाएगा 1 2 3 5 7 8 9 और 10। अब आपको A यूनियन B और A यूनियन C का इंटरसेक्शन करना है। तो देयरफॉर A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C निकालेंगे। तो देखो दोनों में कॉमन है 1, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, फिर 7 कॉमन है, फिर 9 कॉमन है, 8 कॉमन है, फिर 9 कॉमन है,
और 10 भी कॉमन नहीं, 10 कॉमन नहीं, इसमें 9 है, इसमें 10, तो ये हमारा सेट बन गया, ये नंबर 2 है। अब जरा 1 और 2 को ध्यान से देखिए, 1 2 3 5 7 8 9 दोनों सेम आ रहे हैं, तो यहाँ से लिखिए 1 and 2 implies A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C, और यहाँ नीचे लिखिए वेरीफाई। इन दिस वे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया। ध्यान रखें बच्चों, ये वेरिफिकेशन है, प्रूफ नहीं है। प्रूफ करने का मतलब होता है कि आपको थ्योरेटिकली प्रूव करना है, उसमें मेंबर्स नहीं लिए जा सकते। वहाँ जनरल मेंबर लेंगे एक्स वाई, और जब आप वेरिफिकेशन करते हैं तो वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि एग्जाम्पल के माध्यम से ये चेक करना कि ये प्रॉपर्टी सही बैठ रही है या नहीं। तो वेरिफिकेशन और प्रूफ दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको बहुत ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए। लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कौन सी चीज़ों को आप लिखेंगे, और ऐसे फिर प्रॉब्लम को अपनी नोटबुक में करेंगे। तो एक्सरसाइज में बहुत ही इजियर प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आपके लिए है छोटा सा, वो है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स कैसे होगी? इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, मतलब A और B में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, देन A and B are said to be disjoint sets. For example, A is equal to set of 1 2 है, B equal to set of 3 4 5, तो ये दोनों disjoint sets हैं। Then A and B are disjoint sets as A intersection B is equal to null set। वेन डायग्राम जब इनका बनाएंगे आप तो ऐसे बनाइए, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये A हो गया और ये B। A और B में कुछ कॉमन नहीं दिखेगा, यहाँ 1 2 रहेगा, यहाँ 3 4 5, तो दोनों अलग अलग हैं। डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग होता है, तो दोनों अलग अलग हैं। आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। तो डिसजॉइंट सेट्स इज अ वेरी इजियर कंसेप्ट। तो यहाँ आपका एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। पहली क्वेश्चन में आपको यूनियंस निकालने हैं, दूसरे क्वेश्चन में A यूनियन B बताना है अगर A सबसेट है B का तो, और A और B। तीसरा क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट वही है। चौथे क्वेश्चन में आपको यूनियंस निकालने हैं। पांचवें क्वेश्चन में इन्हीं सेट्स के इंटरसेक्शन निकालना है। छठवें क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिए हुए हैं सेट्स के, और आपको बहुत सारे यूनियन और इंटरसेक्शंस निकालने हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी। देयर सेट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। पहले उसको आप सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दोनों का इंटरसेक्शन। अब वो एक एग्जांपल इसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ध्यान से। इफ A is equal to set of x such that x is equal to 2n plus 1, n belongs to natural number, and B is equal to set of x such that x is equal to 2n, n belongs to natural numbers, find A union B and A intersection. Very simple aspect. We have A is equal to set of x such that x is equal to 2n plus 1, n belongs to natural numbers। n का मान 1 रखिए, 2 1 जा 2n 1 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3। 2 रखिए, 2 2 जा 4n 1 5 3 5 7 9 and so on। B is equal to set of x such that x is equal to 2n है ना, n belongs to natural number। तो
तो ये क्या हो जाएगा, n का 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 2 4 6 8 एंड सो ऑन। देयरफॉर A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B होगा 2 3 4 5 6 8 9 एंड सो ऑन। मतलब 1 को छोड़कर सारे नेचुरल नंबर्स इसमें आ जाते हैं। और A इंटरसेक्शन B क्या होगा, यहाँ 2 के मल्टीपल्स हैं, यहाँ सारे ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स में क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो जो जो दोनों में आ रहे होंगे वो यहाँ पर कॉमन है। तो ये ऑड है, ये इवन है, क्या कोई ऑड और इवन नंबर सेम हो सकता नहीं, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं आएगा, ये होगा 5 यानी नल सेट। तो ये इंटरसेक्शन भी यहाँ नल सेट है। तो बच्चों आज का लेसन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और जैसे ही ये क्लास समाप्त होगी आप मुझसे गूगल मीट पे, जो आपका गूगल क्लासरूम से आप गूगल क्लास में एंटर करते हैं, वहाँ टॉप पे स्क्रीन के ऊपर आपको गूगल मीट का लिंक दिखाई देता है, उस लिंक को क्लिक करिए और आप सीधे मुझसे गूगल मीट पर जुड़ जाएंगे। और इस टॉपिक और इसके पहले वाले टॉपिक में अगर आपको कहीं कोई डाउट रह गया है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ ये लेसन मैं YouTube पे डालूँगा, YouTube पे प्रीमियर कर दूँगा। उससे क्या होता है कि आप 25-30 मिनट लगातार ध्यान से इस लेसन को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और जब समझेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सी बात समझ में नहीं आई है या कौन सी बात समझ में आ गई। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। 1.4 इज योर PSP प्रॉब्लम्स फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, उसको कंप्लीट करना है अपनी कॉपी में। जो मैंने पढ़ाया है आज उसको टेक्स्ट बुक की भी हेल्प लीजिए और लेसन जो मैंने दिया है दोनों की हेल्प लेकर के उसको आपको क्लास वर्क में वो सारे नोट्स रेडी करने हैं, ताकि आज हमने यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, वो सारी चीज़ें नोट करनी है। और नोट करने के बाद आपको एक्सरसाइज करते समय ऊपर हेडिंग डालिए PSP एक्सरसाइज 1.4 प्रॉब्लम्स फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। टॉपिक कंप्लीट होने पर इवैल्यूएशन की दृष्टि से हम आपको एक असाइनमेंट देंगे, वो असाइनमेंट करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड डे टू एवरीबॉडी।